हीरोज की दुनिया में मैजिक हीरोज महाद्वीप पर इस समय तलवारें चलाने वाले नायक मौजूद हैं। इस स्थान पर वर्तमान में एक बड़े पैमाने पर विशाल युद्ध हो रहा है, क्योंकि राक्षस रानी ने सभी जातियों के खिलाफ अपनी दमनकारी शक्ति के साथ एक सर्वांगीण युद्ध शुरू किया था। राक्षस रानी की सेना अपने हमलों में गर्म चाकू की तरह मक्खन काटने वाली थी और विभिन्न जातियों के साम्राज्य एक के बाद एक तेजी से तबाह हो गए। केवल मानव जाति ने अपने प्रतिरोध में दृढ़ता दिखाई, लेकिन अफसोस, मानवों के बीच आंतरिक कलह और विद्रोह के कारण उनका साम्राज्य और उनकी रक्षा प्रणाली ढह गई। मानवों ने आत्मसमर्पण कर दिया और इस तरह वो इतिहास की सबसे शक्तिशाली राक्षस रानी एलिजाबेथ के रूप में प्रसिद्ध हुईं और इस दुनिया की एकमात्र शासक के रूप में अपनी स्थिति सुरक्षित कर ली। यह एक पूर्ण प्रभुत्व था। मानव साम्राज्य के विनाश के कगार पर एक पुरोहित अभी भी राक्षस रानी की सेना के खिलाफ संघर्ष और लड़ाई कर रहा था। पुरोहित ने चिल्लाकर एलिजाबेथ से कहा कि वो ये ना सोचे कि उसने केवल इतने से जीत हासिल कर ली है। भविष्य में वो निश्चित रूप से उनके नायक द्वारा पूरी तरह से पराजित होगी, जैसा कि किंवदंतियों में है। रानी के गार्ड ने पुरोहित के चेहरे पर लात मारी। वो पुरोहित मानव राजकुमार वाइज मॉलफॉय का शिक्षक पुरोहित बैरो था। वाइज मॉलफॉय ने पुरोहित बैरो से कहा कि वे चीज़ों को स्पष्ट करें, क्योंकि इस समय महारानी उनकी राय नहीं मांग रही हैं, बल्कि उन्हें आदेश दे रही हैं। पुरोहित बैरो ने चिल्लाकर कहा कि ये सब बकवास है और वाइज मॉलफॉय एक पितृहंता, दुश्मन का स्वागत करने वाला मानव जाति का गद्दार है। पुरोहित बैरो ने उसे भविष्यवाणी किए गए नायक की तरह पाला था, लेकिन ये व्यर्थ था। वाइज मॉलफॉय को पुरोहित बैरो की बकवास सुनकर गुस्सा आया। उसने पुरोहित बैरो से कहा कि अगर वो अपने बेकार पिता को इतना याद करता है तो वो उसे अपने पिता के पास भेज देगा। वाइज मॉलफॉय ने अपनी राक्षसी शक्ति को उजागर किया और अपने हाथ को राक्षस के हाथ में बदल दिया। लेकिन जैसे ही मॉलफॉय ने पुरोहित बैरो पर हमला करने की कोशिश की, उसके पीछे एक काली परछाई उभरी और उसे रोकने के लिए कहा। वाइज मॉलफॉय ने तुरंत अपना हमला रोक दिया और उस परछाई के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उस परछाई ने पुरोहित बैरो से पूछा कि जब उसने कहा कि वो मानव पक्ष का साथ देगा और भविष्य में राक्षस रानी की हार होगी, तो वो इसका क्या मतलब समझाए, वरना उसकी मृत्यु आसान नहीं होगी। पुरोहित बैरो ने सामने खड़ी वो शक्ति राक्षस रानी एलिजाबेथ थी। एलिजाबेथ ने पुरोहित बैरो को धमकी दी कि इस रानी के पास उसे मृत्यु से भी बदतर यातना देने के हजारों तरीके हैं। पुरोहित बैरो अपनी मृत्यु को एलिजाबेथ की आंखों में देखकर इतना डर गया कि उसने बताना शुरू कर दिया कि भविष्यवाणी के अनुसार जब भविष्यवाणी किया गया नायक पवित्र तलवार खींचेगा, उस दिन राक्षस जाति का शासन समाप्त हो जाएगा। पवित्र तलवार वो तलवार है जो मुख्य हॉल में पत्थर के मंच में गड़ी हुई है। सब कुछ बताने के बाद पुरोहित बैरो ने कहा कि वो कभी भी मानव जाति के साथ विश्वासघात नहीं करेगा। डर के कारण पुरोहित बैरो का दिमाग खराब हो गया था। एलिजाबेथ ने उस पत्थर के मंच की ओर देखा जिसमें पवित्र तलवार अल्फा गड़ी हुई थी। किंवदंतियों में कहा जाता है कि जो नायक इस तलवार को खींचेगा, उसे इस रानी को चुनौती देने का अधिकार मिलेगा। जैसे ही एलिजाबेथ ने पवित्र तलवार पर अपना हाथ रखा, उसने सोचा कि ये दिलचस्प है। एलिजाबेथ ने कहा कि ये रानी उसके आगमन का इंतजार करेगी। तब से एलिजाबेथ उस नायक के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन एलिजाबेथ के शासन का पहला वर्ष प्रतीक्षा में बीत गया। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवां वर्ष भी प्रतीक्षा में ही समाप्त हो गया। अब ये एलिजाबेथ के शासन का 15वां वर्ष था। राक्षस रानी के पूर्ण शासन के तहत सभी पुरानी प्रथाएं और जातियों के बीच की असमानताएं समाप्त कर दी गईं। सभी लोग बिना विवाद के एक समान स्तर पर एक साथ रहने लगे। सभी शांति और सद्भाव में एक साथ रहने लगे और तेजी से विकास करने लगे। हीरोज महाद्वीप समृद्ध और फलने फूलने लगा। इसके अतिरिक्त इस दुर्लभ शांति के नष्ट होने के डर से एक हीरो विरोधी गठबंधन उभरा, जिसने भविष्यवाणी किए गए नायक के आगमन को दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया। राक्षस साम्राज्य के प्रारंभिक मानव साम्राज्य सभा कक्ष में राक्षस रानी एलिजाबेथ ने अपने अधीनस्थों से पूछा कि क्या उनके पास भविष्यवाणी किए गए नायक के बारे में कोई खबर है। एल्फ जाति के चांसलर फेयर ने एलिजाबेथ को बताया कि एल्फ जाति ने सभी पेड़ों के कीड़ों को खोज के लिए लगाया है, लेकिन उन्हें भविष्यवाणी किए गए नायक के बारे में एक भी जानकारी नहीं मिली। बौने जाति के चांसलर हाइमरडिंगर ने एलिजाबेथ को बताया कि बौने जानकारी एकत्र करने में बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन हर हथियार की दुकान से संकलित जानकारी के अनुसार कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला। मानव जाति के चांसलर अरस्तु ने कहा कि उनका मानना है कि भले ही भविष्यवाणी किया गया नायक प्रकट हो, उनका विरोध करना व्यर्थ होगा, इसलिए उन्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। राक्षस जाति के चांसलर जिमजिम ने फुसफुसाते हुए अरस्तु से कहा कि महारानी को भविष्यवाणी किए गए नायक से डर नहीं है, बल्कि वो वास्तव में चाहती हैं कि वो आएं ताकि उस भविष्यवाणी का जवाब दिया जा सके। महारानी ने सभी प्रकार की प्राचीन जादू और युद्ध रणनीति की किताबें एकत्र की और उनका अध्ययन किया।
बीस्टमैन जाति के चांसलर मगल ने अरस्तु से कहा कि अगर महारानी चाहे तो वो एक पल में हीरोज महाद्वीप को नष्ट कर सकती हैं। ट्विया ने कहा कि यह सब उस मूर्ख बैरो की गलती है। यह भविष्यवाणी सिर्फ बकवास है। महारानी के शासन में यह उनकी खुशकिस्मती है। वे भविष्यवाणी किए गए नायक को मरने दे सकते हैं। अचानक कोई चिल्लाता हुआ आया, नायक को अस्वीकार करो, नायक को अस्वीकार करो। हाइमरडिंगर ने कहा, बैरो का नाम लो और वो प्रकट हो जाएगा। पहले वो मानव जाति का उच्च पुरोहित था, अब राक्षस रानी प्रशंसक क्लब का अध्यक्ष और नायक विरोधी संघ का अध्यक्ष बैरो स्मिथ था। वो चिल्ला रहा था, महारानी के शासन का समर्थन करो, नायक के आगमन को अस्वीकार करो। राक्षस रानी एलिजाबेथ इतनी गुस्से में थी कि उसने एक उंगली के इशारे से पुरोहित बैरो को गले से पकड़ लिया। उसने बैरो से कहा कि वो इस रानी को समझाए कि भविष्यवाणी किया गया नायक कहाँ है। बैरो इतना डर गया था कि उसने कहा कि वास्तव में भविष्यवाणी जरूरी नहीं कि सटीक हो, खासकर जब लक्ष्य भविष्यवाणी की अपेक्षाओं से अधिक हो, जैसे कि महारानी। वाइज माल्फॉय ने राक्षस रानी का अभिवादन किया और कहा कि पुरोहित बैरो सही है। उस मूर्ख भविष्यवाणी को महारानी पर लागू करना बहुत बड़ा अपराध है। यह बहुत बड़ा अपमान है और महारानी को जरा भी नाराज होने की जरूरत नहीं है। इस अधिकारी को हाल ही में नई जानकारी मिली है। एलिजाबेथ ने अपनी पूंछ से माल्फॉय को मारा और ठंडी आवाज में कहा कि वो चला जाए। माल्फॉय डर गया और उसने कहा कि वो समझ गया। एलिजाबेथ ने पुरोहित बैरो को फेंका और चिल्लाई कि उसके अधीनस्थ कचरे का ढेर है। एलिजाबेथ ने कहा कि वो दुनिया के शिखर पर पहुंच चुकी है, दुनिया की शक्ति को थामे हुए। वो उस पौराणिक नायक की चुनौती का इंतजार कर रही थी ताकि वो उसकी प्रसिद्धि का आधार बने। उसने हीरोज महाद्वीप की सभी प्राचीन जादू की किताबों का अध्ययन किया और अनगिनत कठिनाइयों के बाद उसने प्रलय जादू बनाया, नायक की चुनौती का इंतजार करने के लिए। लेकिन नायक कहीं नजर नहीं आता। वो कहाँ है? वो पवित्र तलवार की ओर देख रही थी और गुस्से में थी। फिर उसने अपना हाथ पवित्र तलवार पर रखा और कहा कि अगर नायक उसके पास नहीं आ रहा तो वो खुद जाएगी। एलिजाबेथ ने पवित्र तलवार को पकड़ा और उसे निकालने की कोशिश की। एलिजाबेथ के आसपास एक विशाल आभा का झटका लहराया। पवित्र तलवार को निकालना उसके लिए मुश्किल था, इसलिए उसने अपनी सारी शक्ति का उपयोग किया और तलवार पर केंद्रित किया। सभी चांसलर एलिजाबेथ की शक्ति को देखकर डर गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि राक्षस रानी वास्तव में नायक की तलवार निकालने जा रही है। अचानक रानी के महल की छत से एक विशाल ऊर्जा प्रकाश किरण निकली और राक्षस रानी एलिजाबेथ ने सफलतापूर्वक पवित्र तलवार निकाल ली। एलिजाबेथ ने पवित्र तलवार को देखा और सोचा कि किसने कहा था कि केवल पौराणिक नायक ही इसे निकाल सकता है, वो भी ऐसा कर सकती है। जब एलिजाबेथ पवित्र तलवार को पकड़े हुए थी, उसे एक दूरस्थ पर्वत श्रृंखला का दर्शन हुआ और एक पर्वत के शिखर पर एक घर था। उसने सोचा कि पौराणिक नायक वहां छिपा हुआ है। एलिजाबेथ ने अपना हाथ उठाया और लाइस जादू का उपयोग किया, जिससे एक जादू का चक्र प्रकट हुआ। लेकिन जब वाइज माल्फॉय ने देखा कि एलिजाबेथ टेलीपोर्ट करने जा रही है, वह उसकी ओर दौड़ा और विनती करने लगा कि कृपया उसे अपने साथ सेवा करने की अनुमति दें। लेकिन वो बहुत धीमा था और एलिजाबेथ टेलीपोर्ट कर गई। वो केवल उसका एक बाल पकड़ सका। वो बहुत दुखी था क्योंकि उसकी मालकिन उसे छोड़कर चली गई। दूसरी तरफ न्यूबी विलेज में पौराणिक नायक खेती के कपड़े पहने हुए था और हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए था। उसने कहा कि खेती करना बहुत शांतिपूर्ण है। उसका नाम लैंग था। असल में वह एक साधारण ऑफिस कर्मचारी था जिसकी जिंदगी नीरस थी। उसे गेम खेलना या एनिमे देखना पसंद नहीं था। उसका एकमात्र आनंद काम पर जाते समय अपने पसंदीदा शॉर्ट वीडियो देखना था। एक बार जब वो वीडियो देख रहा था, उसने कहा कि वो कितना ईर्ष्या करता है, काश वो भी ऐसी जिंदगी जी पाता। और अगले ही पल वो इस दुनिया में टेलीपोर्ट हो गया। पहले तो वो बहुत उलझन में था, लेकिन न्यूबी सिस्टम के मार्गदर्शन में उसने धीरे धीरे यहाँ के बुनियादी जिंदा रहने के कौशल सीख लिए। उसे इस नई दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या यह वही शांतिपूर्ण ग्रामीण जीवन नहीं था जो वो चाहता था? उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ हो गया था। लेकिन एक दिन जब वो काम कर रहा था, न्यूबी सिस्टम ने उसे बताया कि न्यूबी प्रशिक्षण की अवधि के बाद लैंग ने न्यूबी विलेज छोड़ने की सभी शर्तें पूरी कर ली हैं। सिस्टम ने उसे साहसिक यात्रा शुरू करने के लिए कहा। लैंग ने सिस्टम से पूछा कि क्या आप सब ठीक नहीं है, तो फिर विलेज क्यों छोड़ना? सिस्टम ने लैंग को बताया कि न्यूबी विलेज छोड़ने के बाद वो इस दुनिया के अन्य लोगों से मिलेगा, उनसे तलवारबाजी और जादू के कौशल सीखेगा, पौराणिक नायक बनेगा और राक्षस राजा को हराएगा। लेकिन सिस्टम हैरान रह गया जब लैंग ने कहा कि वो किसी राक्षस राजा को मारना नहीं चाहता,
क्या वो यहीं रह सकता है? सिस्टम ने कहा कि बिल्कुल नहीं, राक्षस राजा को मारना खिलाड़ी का मिशन है। सिस्टम बार बार संदेश भेजता रहा, लैंग से साहसिक यात्रा शुरू करने की विनती करता रहा, लेकिन सिस्टम के पास लैंग को मजबूर करने का कोई तरीका नहीं था। लैंग ने कहा कि राक्षस राजा से क्या मतलब, वो तो बस यहीं हमेशा के लिए रहना चाहता है। म्यूबी विलेज में एक खास समय अवरोधक था जो इसे पूरी तरह सुरक्षित रखता था। इस अवरोधक के अंदर एक दिन में 24 घंटे से कहीं ज्यादा समय का अनुभव होता था, जिससे लैंग को अपनी पसंद की चीजें करने के लिए ज्यादा समय मिलता था। लैंग खेती करता और लेवल अप करता, वो शिकार करता और लेवल अप करता, वो लोहार का काम करता और लेवल अप करता। उसे तलवारबाजी या जादू के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन साहसिक यात्रा पर ना जाने वाले के लिए ये जरूरी भी नहीं था। न्यूबी कार्यों से अंक जमा करके उसने अपनी आदर्श ग्रामीण घर को शुरू से बनाया। लेकिन एक दिन न्यूबी सिस्टम लैंग पर बहुत गुस्सा हो गया। सिस्टम ने चिल्लाकर कहा कि वो इतना हद से ज्यादा कैसे हो सकता है? इस तलवार और जादू की दुनिया में वो हर दिन बस खेती करता है, खेती और खेती। सिस्टम की सलाह को पूरी तरह नजरअंदाज करता है। ये कैसा पौराणिक नायक है? लैंग बस न्यूबी अंकों के साथ खेलता है और उन्हें रखरखाव के औजारों के लिए बदलता है। वो तलवारबाजी या जादू सीखना ही नहीं चाहता। सिस्टम की साहसिक सहायता सुविधाएं बेकार हो गई थीं। सिस्टम ने गुस्से में कहा कि वो चाहता है कि लैंग जल्दी राक्षस राजा के हाथों मरे, और फिर सिस्टम क्रैश हो गया और गायब हो गया। अब लैंग पूरी तरह आजाद था और खेती करके जीवित रह रहा था। एक दिन जब उसने देखा कि लकड़ी कम हो रही है, उसने सोचा कि पहले कुछ तैयार कर लेना चाहिए। लेकिन वो सुबह लकड़ी काटने गया तो अपनी कुल्हाड़ी जंगल में भूल आया। अचानक लैंग ने देखा कि काले बादल बन रहे हैं और बिजली चमक रही है। उसने कहा कि इस समय बारिश होने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये बारिश के बादल नहीं, बल्कि वो जादू का चक्र था जिसे एलिजाबेथ ने टेलीपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया था। एलिजाबेथ ने कहा कि आखिरकार उसे पौराणिक नायक मिल गया। लेकिन लैंग ने उसे नजरअंदाज किया और घर की ओर दौड़ा, चिल्लाते हुए कि भारी बारिश होने वाली है और उसके सारे कपड़े और सूखी मछलियां भीग जाएंगी। एलिजाबेथ अवाक रह गई। लैंग ने कहा कि सौभाग्य से वो समय पर पहुंच गया, वरना उसकी सूखी मछलियां और सॉसेज खराब हो जाते। वैंग काई, उसका इलेक्ट्रॉनिक पालतू कुत्ता जो उसका साथी था, लैंग की ओर दौड़ा और उसके आसपास खेलने लगा। लेकिन लैंग ने वैंग काई को रोका और कहा कि बारिश होने वाली है, जल्दी घर के अंदर चलो। अचानक लैंग ने एक आवाज सुनी। उसने आसमान की ओर देखा तो कुछ उड़ता हुआ दिखा। उसने वैंग काई से पूछा कि आसमान में वो क्या है। एलिजाबेथ ने लैंग से कहा कि वो कितना मूर्ख है, उसे कुछ कहने की हिम्मत कैसे हुई। लैंग ने माफी मांगी और कहा कि उसने पहले स्पष्ट नहीं देखा था। लैंग सोच रहा था कि अचानक कोई यहाँ कैसे आ गया, क्या न्यूबी विलेज पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। एलिजाबेथ ने पहले ये जांचने का फैसला किया कि लैंग वास्तव में नायक है या नहीं। उसने पवित्र तलवार लैंग की ओर फेंकी। लैंग ने उसे रोकने के लिए कहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लैंग डर गया और उसने अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया। एलिजाबेथ हैरान रह गई जब उसने देखा कि पवित्र तलवार लैंग को नहीं लगी, बल्कि घूमकर उसके हाथ में चली गई। लैंग ने अनजाने में तलवार को पकड़ लिया और उसे पौराणिक नायक की तरह हिलाया। लेकिन लैंग फिर से सामान्य हो गया और उलझन में था कि अचानक कुछ उसके हाथ में आ गया। एलिजाबेथ भी लैंग को देखकर हैरान थी। पवित्र तलवार अल्फा की पहचान गलत नहीं हो सकती, लेकिन लैंग की जादू महसूस करने की शक्ति इतनी कम थी कि साधारण सैनिक भी उससे बेहतर थे। उसने सोचा क्या लैंग अपनी असली शक्ति छिपा रहा है। एलिजाबेथ बहुत गुस्सा हो गई। उसने एक जादू का चक्र बनाया और चिल्लाई कि वो एलिजाबेथ है, इतिहास की सबसे ताकतवर डीमन क्वीन, और आज वो लेजेंडरी हीरो लैंग को पूरी तरह खत्म कर देगी। लैंग बहुत डर गया जब उसने सुना कि वो डीमन क्वीन है। वो सोच रहा था कि वो यहाँ कैसे आ गई, जबकि उसने इस जगह को छोड़ा ही नहीं। वैंग काई, उसका इलेक्ट्रॉनिक कुत्ता, एलिजाबेथ पर भौंक रहा था। लैंग ने वैंग काई को चुप रहने और उसे उकसाने से मना किया। लैंग ने देखा कि एलिजाबेथ ने अपने एबिस जादू का इस्तेमाल किया और आसमान में कई जादू के चक्र दिखाई दिए। उसने एक्सटिंक्शन जादू का उपयोग किया और कई विशाल पत्थरों को लैंग पर फेंकने के लिए बुलाया। लैंग अब समझ गया, जैसा कि न्यूबी सिस्टम ने कहा था कि हीरो और डीमन क्वीन का मिलना तय है, भले ही उसने न्यूबी विलेज कभी न छोड़ा हो। लैंग ने मुड़कर पवित्र तलवार फेंक दी और कहने को कुछ नहीं था। वो अपने घर की ओर चलने लगा, लेकिन डर से उसके पैर कांप रहे थे। वो सोच रहा था कि अब तक वो एक नौसिखिया था, लेकिन फाइनल बॉस उसके दरवाजे पर आ गया, तो अब अपनी किस्मत मानने के अलावा वो और क्या कर सकता है। लैंग ने अपने घर का दरवाजा पकड़ा और पीछे मुड़कर देखा, सोचते हुए कि शायद उसे संतुष्ट होना चाहिए। उसे कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि उसने यहाँ बहुत खुशी के पल बिताए थे। लैंग घर के अंदर चला गया, ये सोचते हुए कि आखिर में वो इस घर के साथ शून्य पर लौट जाएगा। उसने दरवाजा बंद कर लिया, मानो उसने अपनी मृत्यु स्वीकार कर ली हो। लेकिन एलिजाबेथ को गुस्सा आ गया, क्योंकि उसे लगा कि लैंग ने उसकी ओर मुस्कुराकर उसे चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो आ। एलिजाबेथ ने चिल्लाकर कहा कि यह अविश्वसनीय है, लैंग एक घमंडी इंसान है। उसने उन विशाल चट्टानों को लैंग के घर पर फेंक दिया। जब वांग काई ने उन चट्टानों को देखा, उसके दिमाग में कुछ कमांड चलने लगे। जैसे ही चट्टानें घर से टकराने वाली थीं, वांग काई की गणना पूरी हो गई।
उसके पेट से मिसाइल लॉन्चर और कई हथियार निकल आए। वांग काई एक युद्ध रोबोट में बदल गया और उसने अपनी मिसाइलों से सारी चट्टानों को नष्ट कर दिया। चट्टानों को नष्ट करने के बाद वांग काई फिर से एलिजाबेथ पर भौंकने लगा। एलिजाबेथ ने कहा कि जैसा उसने उम्मीद की थी, लेजेंडरी हीरो इतना घमंडी है क्योंकि उसके पास एक उन्नत जादुई उपकरण है। उसने अपनी शक्ति को और बढ़ाया और कहा कि उसके सामने सब कुछ कमजोर है। आसमान में ऐसा लग रहा था जैसे बादल गिरने वाले हैं, लेकिन ये एलिजाबेथ का अपोकलिप्टिक जादू था। उसने कहा कि उसे हीरो की जांच करने में अब कोई रुचि नहीं है, तो अब इसे खत्म करते हैं। इस बार उसने अर्थ रिकास्टिंग जादू का उपयोग किया और एक बहुत बड़ा ऊर्जा का गोला आसमान से न्यूबी विलेज की ओर गिरने लगा। फिर से वांग काई ने हमले की शक्ति की गणना शुरू की। जब उसकी गणना पूरी हुई, वांग काई का मुंह खुला और एक काला ऊर्जा गोला बनने लगा। जब उसमें पर्याप्त ऊर्जा इकट्ठा हो गई तो वांग काई ने उसे एलिजाबेथ पर फेंका। एलिजाबेथ ने आसानी से उस काले ऊर्जा गोले को चकमा दे दिया और कहा कि यह बेकार है। वो काला गोला एलिजाबेथ के बड़े ऊर्जा गोले से टकराया और गायब हो गया। एलिजाबेथ हंसी और हीरो से कहा कि वो इस ढमीन के साथ चुपचाप गायब हो जाए, लेकिन उसे हैरानी हुई जब वांग काई का काला ऊर्जा गोला एक क्वांटम मैकेनिकल ब्लैक होल बन गया, जिसने एलिजाबेथ के बड़े ऊर्जा गोले को सोख लिया और गायब कर दिया। एलिजाबेथ हैरान रह गई कि उसका अपोकलिप्टिक जादू टूट गया। वो डर गई, ये सोचकर कि लैंग ने घर के अंदर क्या किया कि उसका जादू टूट गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि लैंग बस अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, मृत्यु के लिए पूरी तरह तैयार। एलिजाबेथ जमीन पर उतरी और वांग काई को देखने लगी। वांग काई गुस्से में उस पर भौंक रहा था। एलिजाबेथ पागलों की तरह हंसने लगी, फिर उसकी आंखें काली हो गईं। उसने कहा कि आखिरकार उसने लेजेंडरी हीरो को कम आंका, लेकिन उसकी बाहें लंबी होने लगीं, उसके पंख फैल गए और वो और डरावनी हो गई। उसने हीरो से कहा कि वो ज्यादा घमंड ना करे क्योंकि अब तक उसने केवल अपनी 30% शक्ति का उपयोग किया है। एलिजाबेथ ने अपनी शक्ति बढ़ाई और डीमन गॉड मोड में चली गई। उसने चिल्लाकर कहा कि वो इस ढीठ बदमाश को असली डर दिखाएगी। एलिजाबेथ पूरी ताकत के साथ वांग काई की ओर उड़ी और वांग काई भी अपने युद्ध रोबोट मोड में जाकर उससे लड़ने लगा। जब दोनों आपस में टकराए तो एक विशाल ऊर्जा विस्फोट हुआ। 1 घंटे बाद लैंग मृत्यु की प्रतीक्षा करते करते सो गया। जब उसकी नींद टूटी, वो जागा और सोचने लगा कि क्या वो मर चुका है। लेकिन जब उसने आगे देखा तो उसे अपने घर की वही चीजें दिखीं। वो हैरान था कि क्या वो अभी भी घर पर है। बाहर बहुत शांति थी। लैंग ने कांपते हाथों से दरवाजे का ताला पकड़ा। वो डर रहा था कि डीमन क्वीन बाहर उसका इंतजार तो नहीं कर रही जैसे कोई पागल। लैंग ने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर देखा। चारों ओर धुआं था। उसमें उसे एलिजाबेथ दिखी जो डीमन गॉड मोड में थी और वांग काई को नष्ट कर चुकी थी। उसने अपने बड़े नाखूनों से वांग काई की सामने की स्क्रीन तोड़ दी थी। जब एलिजाबेथ ने लैंग को देखा, उसने वांग काई का शरीर फेंक दिया। एलिजाबेथ की आंखें मारने की मंशा से भरी हुई थीं। एलिजाबेथ ने लैंग से कहा कि उसे सचमुच खेद है कि उसने उस जादुई उपकरण को पूरी तरह नष्ट कर दिया जिस पर लैंग को बहुत घमंड था। जैसे ही वो लैंग की ओर बढ़ रही थी, लैंग बहुत डर गया। उसने कहा कि कोई बात नहीं, क्या वे बैठकर बात नहीं कर सकते? एलिजाबेथ ने कहा कि हाँ, वे बात कर सकते हैं, लेकिन लैंग को मारने के बाद। लेकिन अचानक एलिजाबेथ का सिर हिलने लगा। उसने सोचा कि ये अविश्वसनीय है, मुझे अपनी सीमा तक धकेलना, क्या यही मेरा भविष्यवाणी वाला अंत है? और आखिर में एलिजाबेथ बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। लैंग हैरान रह गया जब उसने उसे गिरते देखा। उसने उसे अपनी बाहों में उठाया और पूछा कि क्या वो ठीक है। एलिजाबेथ का डीमन गॉड रूप धीरे धीरे गायब होने लगा। उसका कवच और कपड़े गायब होने लगे। लैंग ये देखकर बहुत हैरान हुआ और पूछा कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है। लेकिन एलिजाबेथ के सारे कपड़े गायब हो गए। लैंग को उसका नंगा शरीर देखकर नाक से खून बहने लगा। कुछ समय बाद रात को एलिजाबेथ बिस्तर पर सो रही थी। उसके हाथों में हथकड़ियां थीं, लेकिन अब वो कपड़े पहने हुए थी। अचानक वो जाग गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो डीमन क्वीन को इतनी शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। लेजेंडरी हीरो ने उसे मारने का मौका ना लेकर उसे कैद कर लिया। क्या उसने अपनी ताकत दुनिया को दिखाने के लिए ऐसा किया? एलिजाबेथ ने अपने गहरे जादू, अब इस मैजिक तो अपनी हथेली में इकट्ठा किया ताकि हथकड़ियां तोड़ सके, लेकिन उसका जादू काम नहीं किया। उसने सोचा कि ये हथकड़ियां भी कोई लेजेंडरी वस्तु हैं जो उसने पहले कभी नहीं देखी। एलिजाबेथ गुस्से में थी, ये सोचकर कि लेजेंडरी हीरो ने कितनी ताकत छिपा रखी है। उसने कमरे में चारों ओर देखा और अपने आसपास का विश्लेषण किया। उसने सोचा कि ये अजीब चीजें निश्चित रूप से साधारण नहीं है। ये लेजेंडरी हीरो उसकी सोच से कहीं ज्यादा चालाक है। उसने उसे बहुत कम आंका। अचानक लैंग कमरे में आया। वो एलिजाबेथ को जागते देखकर हैरान हुआ। एलिजाबेथ ने लैंग से कहा कि अगर वो उसे मारना चाहता है तो ये ना सोचे कि वो दया की भीख मांगेगी। लेकिन लैंग ने उसकी बात सुनी ही नहीं। वो सोच रहा था कि डीमन क्वीन वाकई डरावनी है, लेकिन ये उसका जिंदा रहने का एकमात्र मौका है। उसे इसे पकड़ना होगा। उसने पूछा कि क्या वे बात कर सकते हैं। जब लैंग खाना रख रहा था, उसने देखा कि एलिजाबेथ हथकड़ियों से जूझ रही थी। लैंग ने कहा कि उसने ये हथकड़ियां सिर्फ सावधानी के लिए डाली थीं, क्योंकि वो जानता है कि एलिजाबेथ कितनी डरावनी है। एलिजाबेथ उलझन में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लैंग क्या कह रहा है। लैंग को लगा कि उनके बीच कोई गलतफहमी है
उसने कहा कि वो अब हथकड़ियां खोल देगा, फिर वे बात कर सकते हैं। लेकिन एलिजाबेथ ने समझा कि लैंग उसका मजाक उड़ा रहा है और कह रहा है कि शुरू से ही उसकी गलतफहमी थी। उसने सोचा कि वो लेजेंडरी हीरो को चुनौती देने के लिए काफी ताकतवर है, लेकिन वो पूरी तरह गलत थी। अगर वो जिंदा रहना चाहती है तो उसे लैंग की मांगें पूरी करनी होंगी। एलिजाबेथ गुस्से में थी, ये सोचकर कि लैंग उसे धमकी दे रहा है। लैंग ने उसकी हथकड़ियां खोल दी। उसने कहा कि उसने हथकड़ियां खोलकर यह साबित कर दिया कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है, तो जैसा वादा किया अब वे बात करें। एलिजाबेथ ने पीछे मुड़कर सोचा कि अभी की स्थिति उसके लिए बहुत खराब है। ताकतवर लोग जानते हैं कि कब झुकना है और कब खड़ा होना है। वो अभी लेजेंडरी हीरो को बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन बाद में उसे उसके घमंड का पछतावा होगा। जब एलिजाबेथ ये सब सोच रही थी, लैंग बहुत डर गया था, क्योंकि उसने उसे आज़ाद कर दिया था। उसने एलिजाबेथ से कहा कि वो अभी आराम कर ले। सभी को उत्सुकता थी कि लैंग ने डीमन क्वीन को बेहोश होने पर क्यों नहीं मारा। इस तलवार और जादू की दुनिया में लैंग को लगा कि यह बिल्कुल सामान्य है कि डीमन क्वीन के पास पुनर्जनन की शक्ति हो। मुर्गियां और मछलियां मारकर सूप बनाना एक बात है, लेकिन लैंग कभी किसी इंसान को नहीं मार सकता। हालांकि लेजेंडरी हीरो और डीमन क्वीन के बीच के झगड़े को हल करने के लिए मारना और लड़ना जरूरी नहीं है। लैंग ने सोचा कि अगर वो दिखा दे कि वो उसके लिए कोई खतरा नहीं है और उसका दोस्त बन जाए, तो वो खुशी से जीवित रह सकता है। लैंग अपनी इस शानदार योजना के बारे में सोचकर हंसने लगा, लेकिन एलिजाबेथ और गुस्सा हो गई। उसे लगा कि लैंग उसका मजाक उड़ा रहा है। लैंग ने बाहर से वांग काई को उठाया, लेकिन उसे दुख हुआ कि वांग काई पूरी तरह बर्बाद हो गया था। एलिजाबेथ ने लैंग से पूछा कि क्या ये उसका सबसे ताकतवर जादुई उपकरण है। लैंग ने सोचा, ये कैसा जादुई उपकरण है, ये तो बस एक छोटी सी चीज थी जो उसने यहाँ बोरियत में बनाई थी। लेकिन उसे समझाने में आलस आया, तो उसने कहा कि वो ऐसा कह सकती है। उसने बताया कि वांग काई को उसने हाल ही में बनाया था। ये सुनकर एलिजाबेथ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने सोचा कि इस बार लैंग लापरवाह हो गया। हथकड़ियां खोलने के बाद उसने चुपके से अपने गहरे अनंत जादू अबिस इन्फिनिट मैजिक का इस्तेमाल करके जल्दी ठीक हो लिया, और लेजेंडरी हीरो अपने सबसे ताकतवर जादुई उपकरण को खोकर जैसे अपनी दाहिनी बांह खो चुका है। उसे लगा कि ताकत का संतुलन अब उसकी ओर झुक गया है। वो बिस्तर पर खड़ी हो गई, मारने की मंशा से भरी हुई। उसने लैंग से कहा कि उसे उसके सामान तोड़ने के लिए माफी मांगती है। लैंग ने कहा कि कोई बात नहीं, मेमोरी कार्ड अभी भी सुरक्षित है। उसने वांग काई के सर से मेमोरी कार्ड निकाला। एलिजाबेथ विनाशकारी जादू लैंग पर यूज करने के लिए तैयार थी। उसने सोचा कि लेजेंडरी हीरो को खत्म करने का सबसे अच्छा समय है, लेकिन ठीक पहले लैंग ने अलमारी खोली जिसमें ढेर सारे वांग काई के शरीर थे। उसने एलिजाबेथ से कहा कि चूंकि शरीर ठीक नहीं हो सकता, तो उसने यहाँ बहुत सारी तैयारी कर रखी थी। एलिजाबेथ इतने सारे वांग काई को देखकर हैरान हो गई। लैंग ने एक वांग काई चुना और उसमें मेमोरी कार्ड डाल दिया। नया वांग काई अपनी आंखें खोलकर फिर से इधर उधर घूमने लगा। लैंग ने एलिजाबेथ से कहा कि एक साथी के साथ मजा आता है, लेकिन कभी कभी ये शरारती हो जाता है, तो इसलिए वो आमतौर पर घर में केवल एक को चालू रखता है। अब लैंग और वांग काई एलिजाबेथ को किसी शैतान जैसे लग रहे थे। एलिजाबेथ बहुत डर गई और बिस्तर पर गिर पड़ी, कहते हुए कि यह संभव नहीं है। अचानक एलिजाबेथ को कुछ महकने की गंध आई। उसने लैंग से पूछा कि यह किस गंध है। लैंग ने बताया कि यह पूजा की सूप की गंध।